जहां पे विधानसभा में पाकिस्तान पर हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने पाकिस्तान की प्रशंसा की। एनसी के एमएलए के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक। यहां पे विवादित बयान को लेकर के कार्रवाई से निकालने की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया गया। तो देखिए, विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने पाकिस्तान की प्रशंसा की, लिहाजा यहां पर विधायक मीर के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हंगामा के बाद बीजेपी के विधायक जो है वो इसे सदन की कार्रवाई से निकालने की मांग पर अड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। माय हम्बल सबमिशन, you have used it. क्या कहा? ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं, प्लीज इसे चले कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना। मिस्टर राजीव कुमार, नमस्कार सर, पूछिए सवाल आप अपना। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया का मोर और लेस डिप्लोमेटिक रिलेशन जीरो है, और तो और भारत बार बार इस बारे में प्रचार और प्रसार कर रहा है कि इसको रोग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में, और इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, उमर अब्दुल्ला के जो एमएलए की ये विवादित बोल हैं, ये जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिख रहा है, पूरे देश में सनसनी मच गई इसके बाद से। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये जो बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक से सामने आया है, कहीं ना कहीं इसके बाद भाजपा भी उन पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का इस्तेमाल देश विरोधी या देश के खिलाफ किसी भी बात के लिए नहीं किया जाएगा, और ना ही पाकिस्तान की जो है तारीफ करने के लिए। आपको खासतौर पर बता दें कि जिस तरह से मीर सैफुल्ला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत में फैसिलिटीज, इस वक्त हमारे साथ जो है आरएस पठानिया से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस वक्त बोल रहे हैं, आरएस पठानिया भी। लेकिन खासतौर पर इस वक्त अगर बात की जाए तो एक चीज जो भाजपा की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है कि भाजपा जो है इस तरह के व्यवहार को संसद में या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किसी भी तरह से वो मानेगी नहीं। और उन्होंने स्पीकर से कहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, इसे जो है एक्सपंज किया जाए, यानी कि इसे सरकारी रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए। चुनौती बहुत ज्यादा ये इसलिए भी है, आप देखिए, क्योंकि कल हमने देखा कि धारा 370 और 35A की वापसी को लेकर शेख रशीद के भाई जो है खुर्शीद शेख, उन्होंने जो है पोस्टर्स लहराए, और दूसरे दिन पाकिस्तान के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए ये कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से कि उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसको लेकर जो है विवाद हुआ, और हमने देखा कि कैसे रणबीर सिंह पठानिया, जो कि भाजपा के विधायक है, उन्होंने ये मसला उठाया। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि इन रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए। और अब जो बयान दिया गया है आरएस पठानिया की तरफ से, उनके कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अगर पाकिस्तान की जो जगह है और पाकिस्तान की वहां पर फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, तो वहां पर जाकर चुनाव लड़ें, ना कि यहाँ पर। बिल्कुल गुरसिमरन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और ये पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के खिलाफ ही सदन में जबरदस्त बवाल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ भी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर कह रहे हैं कि वो क्रूर नहीं था। आखिर क्या कुछ बयान दिया है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो खबर आपको बताएंगे। गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। उनका बयान बहुत ही गलत है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन, जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया? तो महाराष्ट्र में अबू आजमी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आजमी के खिलाफ प्रदर्शन होता है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर एक बहुत ही नरमी भरे लहजे में बयान देते हैं अबू आजमी, जो कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ऐसे में अब बीजेपी लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही है, शिवसेना नाराजगी दिखा रही है। हालांकि संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की है, जहां पर अबू आजमी के पोस्टर को पैरों से
कैसे कुचला जा रहा है, चेहरे को कैसे कालिक पोती गई है और ये नाराजगी है। आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि माफी मांगनी होगी। आखिर सपा के आजमी को औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों है? मोबाइल मैम, जिस तरह से अबू आजमी ने कल बयान दिया, अभी FIR दर्ज हुआ है, क्या डिमांड कर रही हैं आप? अबू आसिम आज़मी इनको महाराष्ट्र की जनता ने चुनकर दिया है। उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सभी जाति धर्म के होंगे। बात वो नहीं है कि जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगज़ेब की भलामण करना, औरंगज़ेब की तारीफ़ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम आज़मी को ये सभागृह से सस्पेंड किया जाए और उन पे मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का। और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नतमस्तक होकर हम ये राज्य कर रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र में उनको रहने का अधिकार नहीं, सभागृह में रहने का अधिकार नहीं है। तो अबू आजमी के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि जिस तरीके से उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, हजारों मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। जो नहीं माने उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुगलई मानसिकता की जंजीरों में जकड़े सेकुलर गैंग अब इस इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं और औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि एक महान शासक बता रहे हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान देखने को मिला। पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बनी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। तो सुना आपने, इस बयान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया और महायुति के सभी दलों ने इसे लेकर अबू आजमी को निशाने पर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ शिकायत देकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़कर महिलाओं पर अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था। उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण, उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। औरंगजेब की तारीफ सुनकर डिविडिसिया में एक नाथ शिंदे भी भड़क गए और तुष्टीकरण की राह पर निकल पड़े। विपक्षी दलों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। बहरहाल अब एक और जहां अबू आजमी के बयान पर सियासी संग्राम है तो वहीं उनके नेता
अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान आने वाले दिनों में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी मांग कर दी है कि अबू आजमी को विधानसभा से बाहर निकाला जाए। सुनिए।